मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग ईमान लाए, युक़ातिलूना क़िताल करते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। ये 5वां पारा सूरे निसा की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर ईमान वालों के जिहाद के मुतालिक बयान फरमाया। ईमान वाले जिहाद जो करते हैं, अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ते हैं, सिर्फ अल्लाह के लिए लड़ते हैं, उनका ज़ाती कोई मकसद नहीं होता है कि नहीं। जिहाद पर लोगों का बड़ा एतराज़ रहा है, टीवी चैनलों पर भी जो है बड़े ज़ोर शोर से लोग एतराज़ करते हैं। देखो कुरान करीम के अंदर लिखा हुआ है कि काफिरों से क़िताल करो, क़िताल करो, क़िताल करो। आरी बात समझ में? कहते हैं कुरान में लिखा हुआ है, इसको फिट किस पर करते हैं? हिंदुस्तान के मुस्लिम गैर मुस्लिम भाइयों के ऊपर। हालांकि ऐसा नहीं है, असल समझना पड़ेगा। समझने की बात यह है कि मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि मक्के मुकर्रमा के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 बरस की जो ज़िंदगी है, और काफिरों ने कैसी कैसी जो है उनको मुसीबतें दी हैं, कैसी कैसी परेशानियाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झेलने पड़ी। रास्ते में कांटे बिछाए, खाल उधेड़ दिए जाते थे, है कि नहीं, और जो है गर्मा गर्म आग लगा करके और उसमें सहाबा कराम को डाल दिया जाता था। सहाबा कराम के बच्चों को जिंदा ज़बह कर दिया जाता था। सहाबा कराम की ख्वाहिश होती थी कि अल्लाह तबारक व तआला जिहाद का हुक्म नाजिल फरमाता, हम जो है क्या करते, जिहाद करते। अल्लाह तबारक व तआला ने तब तक कुछ भी नहीं कहा। इतना जुल्म किया कि जुल्म की इंतहा ना रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितने भी इस दुनिया में नबी आए हैं, तमाम नबियों से ज़्यादा हमें सताया गया। मुझे जितना सताया गया उतना किसी को सताया नहीं गया। आरी बात समझ में? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से हिजरत करके चले गए, कहाँ चले गए? मदीना चले गए। फिर ये जो मक्का के काफिर थे अरब के, वहाँ भी उनको तंग करने लगे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जिहाद के हुक्म को नाजिल फरमाया। आरी बात समझ में? तो ये जो जिहाद किया जाता है, इसका मकसद क्या होता है? काफिर जो जुल्म करते हैं, चाहे कोई भी कौम हो, जब वो लोग जुल्म करते हैं तो उस जुल्म को दबाने के लिए, जुल्म को मिटाने के लिए, है कि नहीं, अमन बहाल करने के लिए जिहाद किया जाता है, और कोई मकसद नहीं होता है। एक ईमान वाला जो है वो जिहाद करता है, सिर्फ यही मकसद होता है कि जहाँ कहीं भी लोगों पर जुल्म हो रहा हो, है कि न, जालिम जुल्म कर रहा है, कोई बचाने वाला नहीं, तो जालिम को निस्त नाबूद करने के लिए, जालिम को ख़त्म करने के लिए, मजलूम को बचाने के लिए जिहाद किया जाता है। जिहाद का ये मकसद है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो ईमान वाला जो भी जिहाद करता है, सिर्फ अल्लाह की रजामंदी के लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जो तरीक़ा बताया उसके ख़िलाफ़ नहीं कर रही। इसी वजह से तो कहा गया है कि जब जिहाद में जाओ तो मजलूमों को मत कत्ल करो, जो तुमसे लड़ने आए उन्हीं से कत्ल करो, जो फितना फैलाता उसी से कत्ल करो, बूढ़ों को कत्ल मत करो, औरतों को कत्ल मत करो, बच्चों को कत्ल मत करो, जो फित्तीन लोग हैं उन फित्तीनों को कत्ल करो, है कि नहीं, ताकि फितना ख़त्म हो जाए, अमन बहाल हो जाए। जिहाद का ये मकसद है। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, जो ईमान लाए क़िताल करते अल्लाह के रास्ते में, वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलूना फ़ी सबीलित ताग़ूत, और जिन लोगों ने कुफ्र किया वो लड़ते हैं फ़ी सबीलित ताग़ूत, शैतान के रास्ते में। यानी जो काफिर हैं, काफिर अपने ज़ाती मकसद के लिए लड़ाई करता है कि नहीं, मुसलमानों के साथ जंग करता है, और उसके पीछे शैतान होता है, शैतान उसको बहकाता है, वैसे ही करता है। फिर शैतान क्या करता है? जैसे जंग बदर में क्या हुआ था, शैतान ने कुफार मक्का को बहकाया, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, पूरी तरह से तैयार कर दिया है। जब मुसलमानों का काफिरों का आपस में मुकाबला हुआ तो उसके बाद क्या, काफिरों की तादाद ज़्यादा थी, 900 के करीब, है कि नहीं, और मुसलमानों की तादाद 313। तो ये जो शैतान था इनको बहकाया कि तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा है और प्लस में हम तुम्हारी मदद करेंगे, है कि नहीं। जब मुकाबला हुआ, उधर से मुसलमानों की जानिब से फरिश्तों का नुज़ूल हुआ, तो ये जो शैतान थे फरिश्तों को देखकर भागने लगे, शैतान फरिश्तों को देखकर भागने लगे। तो खुलासे कलाम यह है कि काफिर जो लड़ाई करते महज शैतान के बहकावे में आकर, शैतान उनके पीछे होता है। ईमान वाले जो लड़ाई करते हैं अल्लाह ताला के रास्ते में, वो अपनी मर्जी से नहीं, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी से। यही वजह है कि जो मुजाहिदीन होते हैं सुन्नत के खिलाफ एक भी काम नहीं करते, वो किसी पर जुल्म भी नहीं करते। फरमाया कि वल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलित ताग़ूत, जिन लोगों ने कुफ्र किया वो क़िताल करते हैं शैतान के रास्ते में, फ़क़ातिलू अवलिया शैतान, बस कत्ल करो शैतान के दोस्तों को। मुराद कौन है? कुफ़ार।
इन्न कैद शैतान कान ज़ईफ़ा, बेशक शैतान का फरेब कान ज़ईफ़ा, बड़ा कमज़ोर है। क्या होता है? कमज़ोर होता है। वो साथ बात देता नहीं है, खाली बहकाता है। अब ईमान वालों को देखकर शैतान भी भाग जाता है। अलम तरा इलल लज़ीना क़ील लहुम, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को, क़ील लहुम, जिनसे कहा गया, कुफ़ू ऐदियकुम, अपने हाथों को रोक लो। देखो ये ईमान वालों का यहाँ से बयान है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब मक्के मुकर्रमा में चंद लोग ईमान लाए थे, है कि ना, उस वक़्त कुफार मक्का इनको तरह तरह से सताया करते थे, जुल्म किया करते थे, इनको पर जंजीरों में जकड़ दिया करते थे, बच्चों को फांसी के फंदे में लटका दिया करते थे। आ रही बात समझ में? तो ईमान वालों को ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह की जानिब से इजाज़त मिल जाती कि हम जो है कुफार मक्का से क़िताल करते, कुफार मक्का से जिहाद करते, बदला लेते। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको सब्र करने का हुक्म दिया कि भाई तुम क्या करो, सब्र करो। जब तुम्हारा ईमान और ज़्यादा मजबूत हो जाए, तुम्हारा ईमान बहुत ज़्यादा कवी हो जाए, अभी तुम जंग करोगे तो कहीं ना कहीं जो है ज़ाती मकसद के लिए हो जाएगा। इसलिए तुम पहले ईमान का करो, मजबूत करो। जब तुम्हारा मजबूत हो जाएगा उसके बाद तुम लोगों को जिहाद का हुक्म दिया जाएगा। खुलासा कलाम यह है कि सहाबा कराम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए और यहाँ सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ रहने लगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ऊपर जिहाद के हुक्म को नाजिल फरमाया। तो सहाबा कराम जो है देखो इस एतराज़ करने के मकसद से नहीं, बल्कि इनका जो मकसद ये था कि थोड़ी दिन हमें और मोहलत दे दिया जाता, क्योंकि अभी हम लोग वहाँ से परेशान होकर मदीना आए ही थे, कुछ दिन और हमें मोहलत दी जाती, उसके बाद जिहाद का हुक्म दिया जाता, फिर हम जो अच्छे तरीके से जिहाद करते। एतराज़ इनका नहीं था, बल्कि कि इंसान की तबीयत जो ख्वाहिश होती है उसी तरह से इनकी एक ख्वाहिश थी। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा दिया कि देखो जो ईमान वाले हैं, ईमान वाले जो हैं उनके लिए ये जो दुनिया है, दुनियावी ज़िंदगी आराम करने की जगह नहीं है, बल्कि अपने आखिरत को संवारने और बनाने की जगह है। पूरी इसी बात को जिक्र फरमाया है। अलम तरा इलल लज़ीना क़ील लहुम, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को जिनसे कहा गया, कुफ़ू ऐदियकुम, कि तुम लोग अपने हाथों को रोक लो, वाक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, वातु ज़कात, ज़कात अदा करो। ये हुक्म दिया गया था। कहाँ हुक्म दिया गया था? मक्का में, जब लोग जिहाद के लोग ख्वाहिश कर रहे थे। अल्लाह ने कहा अभी जिहाद का हुक्म नहीं होगा, अभी तुम सब्र करो, नमाज कायम करते रहो, ज़कात अदा करते रहो। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, पर जब उन पर क़िताल फ़र्ज किया गया। क़िताल कहाँ फ़र्ज हुआ? मक्का मदीना में आकर फ़र्ज हुआ है कि नहीं? पर जब उन पर क़िताल फ़र्ज किया गया, इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम, तो उनमें से एक जमात, यख़शौन नास, वो लोगों से डरती थी, का ख़श्यतिल्लाह, जैसे कि अल्लाह से डरने का हक़ है, औ अशद्द ख़श्या, या उससे ज़्यादा। वक़ालू रब्बना लिमा कतबता अलैना क़िताल, उन्होंने कहा कि रब्बना, ऐ हमारे रब, तू क्यों नहीं हम पर फ़र्ज कर देता अल क़िताल, क्या क़िताल। ये कहाँ कहते थे लोग? मक्के मुकर्रमा में, है कि नहीं? लौला अख़रतना, और क्यों हमें मुअख्खर नहीं देते, इला अजलिन क़रीब, एक करीब मुद्दत तक। ये कब की बात है? नहीं, 1 मिनट। वक़ालू रब्बना लिमा कतबता अलैना क़िताल, और उन्होंने कहा ऐ हमारे रब, तू क्यों हम पर क़िताल को फ़र्ज किया। ये तर्जमा होगा। हरी बात समझ में? यहाँ से मतलब ये है कि जब ये जो थे मदीना मक्के मुकर्रमा में जो सहाबा इकराम थे, ये हिजरत करे कहाँ चले गए? मदीना चले गए। हरी बात समझ में? तो मदीना चले गए, तो जब तक मक्के मुकर्रमा में रहे 13 बरस की ज़िंदगी, उस वक़्त तक जिहाद की ये लोग तमन्ना करते थे, है कि नहीं? लेकिन इनकी तमन्ना पूरी नहीं हुई। जब ये लोग मदीना में आए, जब जिहाद का हुक्म नाजिल हुआ, तो इसके बाद ये सहाबा इकराम कहने लगे कि ऐ हमारे रब, आपने हम पर अभी क़िताल को क्यों फ़र्ज किया? थोड़े दिन और मोहलत देते, हम थोड़े से और क्या हो जाते, मजबूत हो जाते। इनका एतराज़ करना मकसद नहीं था, बल्कि एक तबीयत जो इंसानी की जो ख्वाहिश होती है, इस एतबार से वो लोग थोड़ी सी और मोहलत देते, थोड़ा हम लोग और आराम कर लेते, मजबूत हो जाते, उसके बाद हम उनसे जिहाद करते, है कि उसी फरमाया लौला अख़रतना, और क्यों हमें नहीं ढील दिया या मुअख्खर किया, इला अजलिन क़रीब, करीब मुद्दत तक। कुल मताउ दुनिया, अल्लाह ने उसको जवाब दिया कि देखो दुनिया की जो ज़िंदगी ईमान वालों के लिए ये खेल कूद की ज़िंदगी नहीं है, बल्कि आखिरत को बनाने की ज़िंदगी है कि नहीं? और इसमें इनके लिए ढीलने की ज़रूरत नहीं है। फरमाया कुल मताउ दुनिया, आप कह लीजिए कि दुनिया की ज़िंदगी थोड़ी है। दुनिया की ज़िंदगी क्या है? थोड़ी है, और इसमें आराम करने की जगह
नहीं है ये। वलाखिरतु खैरुन लिमन इत्तक़ा, आखिरत बेहतर है लिमन इत्तक़ा, उस शख्स के लिए जो डरे। वला तुज़लमून फतीला, और तुम पर, फतील के तर्जुमा मैंने बताया था, खजूर के गुठली में जो धागा होता है उसको फतील कहा जाता है। अल्लाह ने कहा तुम पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, जहाँ, अब देखो जहाँ तक की बात है मौत की, जहाँ तक की बात मौत की है, तो मौत जो है सिर्फ जंग में जाने से, जहाद में जाने से नहीं होती। जिस इंसान के मौत जहाँ लिखा हुआ है वो वक्त मुकर्ररा पर मौत आ जाएगी। मैं एक वाक़या जो है बड़ा पढ़ रहा था, बड़ा अजीब अंदाज का है कि नहीं, वाक़या मैं सुना दूँ। चुनांचे किसी मुफस्सिर ने लिखा है कि पिछली उम्मतों में एक औरत थी, एक हामिला औरत थी। जब वो औरत अपनी बच्ची को जनी तो जनने के बाद अपने मुलाजिम से कहने लगी कि देखो ऐसा करो कि तुम जाओ और आग लेकर आओ। क्या लेकर आओ? आग लेकर आओ। मुलाजिम वहाँ से निकल जाता है, दरवाज़ा के पास पहुँचता है, एक शख्स से मुलाकात होती है। वो शख्स अंदर आता है और कहता है इस औरत से कि जिस बच्ची को तूने जन्म दिया है वो बच्ची 100 मर्दों से जना कराएगी। एक बात तो इसकी ये है, एक बात तो इसकी ये है। दूसरी बात ये है कि इस बच्ची की जो मौत आएगी एक कीड़े से आएगी। किससे? एक जिसके हम लोग मकड़ी से आएगी। किससे आएगी? एक मकड़ी से आएगी। तो वो जो मुलाजिम था वो सुनने लगा। सुनते ही उसको बड़ा गुस्सा आया कि ये जो लड़की है ये 100 औरतों से ज़िना करवाएगी। इसने छोटी सी बच्ची को चाकू लिया और पेट में जोर से मार दिया, है ना, और वो समझा कि मर गई, और वहां से वो चल दिया। चलते चलते वो समंदर पार होकर के किसी दूसरे इलाके में चला गया। आ रही बात समझ में? अब वो बच्ची जो थी वो चक्कू मारने की वजह से मरी नहीं थी, वो जिंदा थी। उसकी माँ ने उसका टाँका लगाया किसी तरह से, है कि नहीं, और खुलासे कलाम यह है कि बच्ची बच गई। काफ़ी ज़माना गुजरने के बाद वो शख्स जहाँ गया था बहुत सारा माल और दौलत कमाया, अमीर बन गया। फिर वहाँ से जब वो लौट कर आया अपने शहर में, फिर उसके बाद आकर कहने लगा कि मैं सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता हूँ। आ रही बात समझ में? तो एक बुढ़िया थी, बुढ़िया ने कहा ठीक है। अच्छा, खूबसूरत लड़की कौन थी? यही लड़की थी, बच्ची थी, वही जो थी, और बहुत ही खूबसूरत थी। पूरे शहर में इस लड़की का क्या है? चर्चा था। अब वो जो शख्स था बड़ा मालदार बन के आया था, है कि नहीं। उसने कहा जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की होगी, चाहे हमें महर कितना वो देना पड़े, हम उसी से क्या करेंगे? निकाह करेंगे, शादी करेंगे। उस बुढ़िया बताया कि देखो फलां औरत है, फलां लड़की है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, उससे ज़्यादा कोई हसीन जमीन शहर में तो है नहीं। बहरहाल जब वो चले जाते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है। ठीक, शादी होने के बाद ये शख्स पूछता है कि तुम कौन हो? आखिर जाहिर सी बात है, डिटेल तो जानेगा ही। तो ये बताती है कि मैं फ़लाँ हूँ। वो पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, है कि नहीं। ये बताता है कि मैं फ़लाँ हूँ, पहले मैं इसी शहर का रहने वाला था। ये कहती मैं कभी आपको नहीं देखा, इतने दिन से कहाँ थे आप? इन्होंने कहा कि देखो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि बच्चा इस तरह से वाक़या पेश आया कि एक हामिला औरत थी जो बच्ची जनी थी, है कि नहीं, और एक शख्स आया, हमें उसने इस तरह से बताया कि लड़की 100 मर्दों से ज़िना करवाएगी और मकड़ी से मौत इसकी आएगी, इसलिए मैंने उस बच्ची को कत्ल कर दिया था, चाकू मार दिया था, और मैं डर की वजह से यहाँ से भाग गया था। वो लड़की कहने लगी इत्तेफाक की बात है कि वो लड़की मैं ही हूँ। सारी बात समझ में? और जहाँ तक की बात है ज़िना कराने की, तो मैंने इतने और मर्दों से ज़िना करवाया, मुझे याद नहीं। उस लड़के ने कहा, मुलाजिम ने कहा कि वो लड़कों की जो तादाद है वो 100 है। अब रह गई बात तुम्हारी मौत की। एक बात और बता देता हूँ कि तुम्हारी जो मौत आएगी वो मकड़ी से आएगी। अब देखो कोई भी शौहर होगा अपनी बीवी की हिफाजत करना चाहेगा, है कि नहीं। तो पैसे की कमी तो थी नहीं, इसलिए उस शौहर ने, जो मुलाजिम था जो पहले, वो बड़ा खूबसूरत एक महल बनाया जहाँ जाली का नामो निशान तक नहीं था, है ना, बिल्कुल साफ सुथराई। एक दिन की बात है, वो लड़की देखने लगी, लेटी हुई और देख क्या रही है, ऊपर में एक मकड़ी उसको नज़र आ गया। उसने सोचा रहे इसी मकड़ी से हमारी मौत आनी है। धीरे उसको किसी तरह से ज़मीन के ऊपर नीचे गिराई, है ना,
और गिराने के बाद अपनी पाँव से ज़ोर से उसको चिपट दी कि तुमसे हमारी मौत आएगी, तुम मर जाओगे, हमारी मौत नहीं आएगी, है कि नहीं। आरी बात समझ में। चिपटने के बाद वो जो मकड़ी थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा जहर भरा हुआ था, वो मकड़ी का जो जहर उसके पाँव में लग गया, इसी से उसकी मौत आ गई। तो खुलासे कलाम ये है कि जिस इंसान की मौत जहाँ लिखी मौत आकर रहेगी, इसलिए जिहाद में जंग में जाने से डरना नहीं चाहिए। देखो जो है कितना बचने की कोशिश की। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जैसे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है ना, बड़े अजीमुल मर्तबत वो सहाबी थे। उन्होंने इतने जंग किया, हर वक्त तमन्ना रहते, हर वक्त जो है जहाँ दुश्मनों के फौज पूरे घुस जाते थे भीड़ में कि हम जो है दुश्मन हम आए और हमारी गर्दन पे तलवार मारे और हम शहीद कर दिए जाए। लेकिन पूरी ज़िंदगी उन्होंने जिहाद किया और अपने आप को ख़तरा में डाल दिया, लेकिन उनको शहादत की मौत ना मिली, है कि नहीं, बिस्तर की मौत उनको मिली। तो खुलासे कलाम ये है कि मौत इंसान को वहीं आती है जहाँ उसके लिखा हुआ है। ठीक फरमाया कि ऐना मा तकून, यूसुफ अल्लाह ने कहा कि जहाँ कहीं तुम लोग हो, युद्रिकुमुल मौत, तुम लोगों को मौत पकड़ लेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगरचे तुम लोग फी बुरूजिन मुशय्यदा मजबूत किले में हो, वइन तुसिबहुम, हाँ मजबूत किले में हो, फिर भी तुम्हें वहाँ मौत पकड़ लेगी। गोया कि तुम कुछ भी कर लो, मौत का जो वक्त मुकर्ररा है तुम्हें वहाँ आकर के मौत आ जाएगी, है कि नहीं। फरमाया वइन तुसिबहुम, और अगर उनको पहुँचती भलाई, हसनतुन यक़ूलु, कहते हाज़िही मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की जानिब से है। वइन तुसिबहुम सय्यातुन, और अगर उनको पहुँचती कोई सय्यातुन, कोई बुराई, यक़ूलु, तो वो कहते हाज़ा मिन इंदिक, आपकी जानिब से। मुनाफिकीन का करतूत था कि जब भी कोई उनको भलाई पहुँचती तो वो कहते ये अल्लाह की जानिब से, कोई आफत आती, कोई मुसीबत पहुँचती, वो क्या कह देते, नऊज़ बिल्लाह, ये अल्लाह के नबी की जानिब से है। फरमाया कुल कुल्लु मिन इंदिल्लाह, अल्लाह ने कहा या रसूल आप कह दीजिए तमाम के तमाम अल्लाह की जानिब से, आफत हो, मुसीबत हो, है कि नहीं, परेशानी हो, भलाई हो, जो भी किसकी जानिब से, अल्लाह की जानिब से। हमारी हाउलाइ कौम ला यकादून यफ़क़हून हदीसा, बस क्या हो गया इन लोगों को, ला यकादून यफ़क़हून हदीसा, के हदीसन माना बात, के बात, यफ़क़हूना समझने के, ला यकादून करीब नहीं, आखिर इन लोगों को हो क्या गया। मा असाबका मिन हसनतिन, जो कोई नेकी आपको पहुँची, फमिन अल्लाह, बस अल्लाह की जानिब से। वमा असाबका मिन सय्यतिन, और जो कोई ठीक आपको पहुँचे, मिन सय्यतिन, मुसीबत आफत, फमिन नफ्सिक, बस तुम्हारे जानिब से। जिस किसी पर भी आफत आती है उसके अपने हाथों का करतूतों का नतीजा होता है, ये नहीं कि फलां ने गुनाह किया तुम्हें मिल गया, ऐसा होता नहीं। जिस तरह से ये मुनाफिकीन कहा करते थे, वैसे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम थे गुनाहों से, है कि नहीं, लेकिन मुनाफिकीन तरह तरह से इल्ज़ाम तराशी किया करते थे। फरमाया वारसल्लनाका लिन्नासि रसूला, और हमने आपको भेजा लोगों के लिए रसूल बनाकर, वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह काफ़ी है शहीद बतौर गवाह के। मन युतिइल्लाह मन युतिइर रसूल, जो रसूल की इताअत करे, फ़क़द अता अल्लाह, बस उसने अल्लाह की इताअत की। वमन तवल्ला, आज जो कोई फिर गया, फमा अरसलनाका अलैहि हफ़ीज़ा, जो कोई ईमान से फिर जाता है तो इसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं, आप पर पूछताछ नहीं होगी, आपकी पकड़ नहीं होगी, आपने उन तक दीन का पैगाम क्या कर दिया है, पहुंचा दिया है। आपको उन पर निगाहबान बनाकर मैं थोड़ी भेजा हूँ, मैं सिर्फ आपको भेजा हूँ ताकि आप तौहीद के पैगाम उन तक पहुँचा दीजिए। आपने पहुँचा दिया, आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी। फरमाया वमन तवल्ला, बस जो कोई फिर जाए, फमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा, बस हमने आपको नहीं भेजा अलैहिम हफीज़ा, उन पर एक हफीज़ा, हिफाजती बनाकर, निगहबान बनाकर।